पिन करके पूरा। दीदी क्लियर नहीं है। हाँ क्लियर नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, फोटो तो बिल्कुल क्लियर है, पिन करना पड़ेगा। मैंने पिन करके थोड़ा सा अपना कैमरा सेट करना पड़ता है, ये हो जाता है। लेकिन वो पीछे की बैकग्राउंड बहुत, क्या लाइट पूरी नहीं है क्या अंजलि? पूरी है। नहीं मैम, मेरे को तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है मैम। आवाज नहीं आ रही है मुझे। अरे दीदी थोड़ा सा आप मैट आगे कर लीजिए अपना, ब्लूटूथ उधर से जो आपका माइक बंद हो गया होगा। उसमें से वो ब्लूटूथ हटा देना। दीदी 1 मिनट, मेरा ब्लूटूथ भी दूसरे मोबाइल से जुड़ा हुआ था। हाँ तो उसको बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, उसको ऑफ कर दीजिए। दीदी कुछ बता तो देगा थोड़ा सा है। अच्छा नहीं बिना उसके नहीं होगा। आ तो गए ना, ये इसमें नहीं है ना। पहले आपने ना दूसरे मोबाइल का ब्लूटूथ को ऑफ करिए, तब इसमें कनेक्ट हो पाएगा। करिए आप, जब तक हम मंत्रोच्चार करते हैं प्राणायाम की तरफ करते हैं, क्योंकि समय बहुत, सुबह का एक एक सेकंड बहुत कीमती है। सेट कर लीजिए आप आराम से। बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे। जब तक मैं मंत्रोच्चार वगैरह मैं करा दे रही हूँ, आप स्टार्ट करना, आप सेट कर लीजिए। वो शायद सुन भी नहीं पा रही हैं। 3 बार गहरी लंबी सांस। उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद देंगे जिसने इस सृष्टि की रचना की है, हम सबको यहाँ पृथ्वी पर मनुष्य जीवन देके भेजा है। है ना कनेक्टिंग, उसके प्रति आभार व्यक्त करते हुए गहरी लंबी सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा हितं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आचार्य जी, साध्वी देव प्रिया दीदी, साध्वी देव अदिति दीदी को भी हम हृदय से कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं, जो पूरे भारतवर्ष की महिलाओं का एक उच्च जीवन जीने की जो उन्हें कला सिखाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, उनके दिशा निर्देश के माध्यम से पूरे भारत में 1 लाख से ज्यादा महिलाएं उनके संगठन से जुड़ी हुई हैं। उनका दिव्य मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होता रहता है। अपनी राज्य प्रभारी दीदी को भी मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। अपने सभी गुरुनिष्ठ बहनों का जो इस संगठन से जुड़कर सेवाएं दे रही हैं, उनका भी मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। आप सभी योग साधकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपने जीवन को उच्चता की ओर लेके जाने का जो आपने संकल्प किया है, उसके लिए आपको नमन। और अपने हाथों को रब करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे और सबसे पहले हमने गायत्री मंत्र बोला था, जो कि हमारे संगठन के 5 मंत्र जो सबको याद होने चाहिए, इसी क्रम में जो मैंने बोला। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र को बोलते हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड में जिसका ओम की ध्वनि इस सृष्टि को कौन चला रहा है, इसका हर धर्म जाति सब एक है, सब में एक से आपके ब्लड सर्कुलेशन है, एक से मांसपेशियां हैं। ग्रुप अलग हो सकते हैं, लेकिन धमनियां जो हमारे शरीर में है, ग्रुप ब्लड है, जो कुछ खाने का, रहने का, आंख नाक सब कुछ, किसी के माथे पर किसी का धर्म नहीं लिखा हुआ। ईश्वर ने सबको एक बनाया है। उस परम पिता परमात्मा को, उस शक्ति को हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं कि वो परम पिता परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करे। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र करते हैं कि इस संसार में सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, किसी भी तरीके से किसी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि इसका अर्थ होता है जिस तरह खरबूजा पकने के बाद डाल को स्वयं छोड़ देता है, इसी तरह इस सांसारिक भोग विलासिता से हमारा मन दूर हो और हम आपके प्रिय हो जाए। हम भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र। उसके बाद आता है हमारा संगठन मंत्र, ओम सहना भक्तु सैनो भुनक्तु। हम सब मिलकर कार्य करें, मिलकर एक साथ अपनी जीविका का उपार्जन करें और उस जीविका उपार्जन से श्रेष्ठ कार्य करें। ये हमारा तीसरा मंत्र है, संगठन मंत्र। चौथा मंत्र आता है हमारा प्रार्थना मंत्र। हम सबसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अस्तो मां सद्गमया, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, असत से हटाकर हमें सत्य की ओर लेके जाओ और उस और अंधकार से हमें रोशनी की तरफ लेके जाओ। इस तरह हमारा ज्ञान, हमें शक्ति, इतनी शक्ति दो, इतना ज्ञान दो कि हम अच्छे बुरे का पता कर सके। उसका ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं, अस्तो मां सद्गमया, प्रभु असत से हमें हटाकर सत्य मार्ग पर ले जाओ, अंधकार को दूर भगाकर शुभ ज्योति कण फैलाओ, जन्म मरण के भव बंधन से हे प्रभु हमको मुक्त करो, आनंद रूप से हमको मुक्त करो। उस आनंद रूप जो कि केवल ईश्वर में है। हम सुख सुविधाएं भोग विलासिता की वस्तुओं से सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद केवल उस ईश्वरीय सत्ता से हमें मिलता है, जहाँ हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। अभी हमारी लाइफ इतनी भागदौड़ वाली है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन उसके बाद जब एक स्थिति ऐसी आती है कि हमने केवल इसी में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, हमने अपने लिए क्या कमाया जो हमारे साथ जाएगा। उसके बाद हम करते हैं शुभ कामना मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु। प्रभु सभी सुखी रहें, सभी का कल्याण हो, सभी सद्मार्ग पर चले, सभी सत्य का अनुसरण करें। तो इस तरीके से ये 5 मंत्र हम बोलते हैं अपने सत्र को प्रारंभ करने से पहले, उससे प्रार्थना करते हैं। और ये 5 मंत्र क्रमबद्ध सबको याद होने चाहिए। 12 अभ्यास हमारे जॉगिंग के हैं, वो भी सबको याद होने चाहिए। 12 नाम। एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आप के सामने है कि हमारा सूर्य नमस्कार में 7 आसन होते हैं, 12 क्रियाएं होती हैं, 5 क्रियाएं उसमें रिपीट होती हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन? सूर्य नमस्कार में 7 आसन है और 12 क्रियाएं हैं, 5 क्रियाएं हमारी रिपीट होती हैं। इस तरीके से ये हमारा सत्र है। अब मैं अपना मंच अपनी बहन अंजू अरोरा को देती हूँ। आपका माइक ठीक हो गया? जी दीदी, जी दीदी। आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मैं दिखाई दे रही हूँ सबको? हाँ दिख रहा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बैठने के बाद आप चलिए पिन करके देख लेंगे। सत्र को प्रारंभ करते हैं। तो आज जो हमारा सत्र लेने जा रही है वो हमारी बिजनौर की जिला प्रभारी है अंजू अरोरा जी, और राज्य कार्यकारिणी सदस्य भी हैं।
बहुत ही पुरुषार्थ के साथ अपना कार्य करती हैं। बिजनौर से लेके मुरादाबाद तक जो डिस्ट्रिक्ट रामपुर उनके पास है, उन सब में उन्होंने योग कक्षाएं चला रखी हैं, सबका मार्गदर्शन करते हैं। हमारे यहाँ एक 24 जिले हैं, 24 जिले एक बहन को 4-4 जिले बांट दिए जाते हैं कि आप वहां जाके देखें कि योग कक्षाएं ठीक से चल रही हैं नहीं चल रही। उन्हें हम राज्य कार्यकारिणी सदस्य कहते हैं। तो ये दायित्व बनता है कि हम प्रवास करके ये पता लगाएं कि जिस जिले में अभी आप प्रीति जी कह रही हैं, आप आगरा में, आपके यहाँ सुशीला बघेल जी जिला प्रभारी हैं और इतनी अच्छी योग कक्षाएं आपके आगरा में चलती हैं, तो फिर आप कैसे आप विनीता दीदी कार्यकारिणी सदस्य हैं और फाउंडर मेंबर भी है पतंजलि की। वो तो सबसे पहले 2004 से जुड़ी हुई हैं, जबकि पतंजलि दिव्य मंदिर ट्रस्ट मंदिर से चलता, पतंजलि योग पीठ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, केवल दिव्य कनखल में जो आश्रम है श्रद्धा स्वामी जी का सबसे पुराना, वहां से वो जुड़ी हुई हैं। तो इतना अच्छी योग कक्षाएं आगरा में चलती हैं, बहुत ही सब जगह। हमारी बहन सर्वेश राघव थी जो कि जिला प्रभारी थी पूर्व, अब सुशीला बघेल है इस समय। चलिए आज के सत्र को मैं अपने ये मंच अपनी बहन अंजू अरोरा को देती हूँ, वो अपना आज का सत्र प्रारंभ करें। और अगर इस तरह की उपस्थिति रहेगी तो मैं आज कल इस चीज को हम डाल देंगे अपने ग्रुप पे कि हम इससे 9 दुर्गों के बाद ही प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में केवल 8 लोगों को, जिसमें से कि 3 लोग 4 लोग तो हमारे संगठन के ही जुड़े हुए हैं, जो सीखने वाले लोग हैं मुझे लगता है वो तो केवल 4-5 ही लोग होंगे। इसमें जी पल्लवी है, आशा है, अर्पिता है, ब्रजराज सिंह, ब्रजमोहन सिंह है, और ये निशांत पे कौन जुड़ा हुआ है, अभिलाषा है, सोहम से आईडी से कौन जुड़ा हुआ है जी, सोहम अपना माइक म्यूट करिए, क्योंकि जिन लोगों के नाम मेरे पास नहीं है मुझे पता होना चाहिए ना कि प्राप्त हमारे संगठन के इस जुड़ी हुई हैं, जो प्रशिक्षण ले रही हैं। सुषमा जी जुड़ी हुई हैं। सोहम के आईडी से आप कहाँ से जुड़े हैं? चंडीगढ़ से। क्या आपने फॉर्म भरा है? जी दीदी, ये मेरे द्वारा ही हुई हैं। अच्छा, आपके द्वारा, कोई बात नहीं। अब वही पता करना है क्योंकि काफी लोग ऐसे पता चल नहीं पा रहा है कि किसने किस नाम से भरा। मैं रोजाना ग्रुप पे भी डाल रही हूँ, एक गीता भगत के नाम से किसी की आईडी बनी हुई है, और वो कौन है, उन्होंने फीस जमा की है नहीं की है, तो क्योंकि जो लोग ऑनलाइन की है उनका पता नहीं चल पा रहा, ऑफलाइन तो पता चल पा रहा। निशांत की आईडी से कौन जुड़ा हुआ है? कर लो जी निशांत की, आप माइक म्यूट खोलिए, अपना वीडियो खोलिए। कोई बात नहीं, आप कोई सीख भी रहे हैं हमारे साथ तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप बताएं तो सही कि कहाँ से जुड़े हुए हैं। ओम, क्या लोग माइक अपना करके छोड़ के चले जाते हैं? चलिए आप सत्र प्रारंभ करिए, कोई बात। ठीक है दीदी, काम टाइम तो काफी हो चुका है, तो दीदी मैं गायत्री मंत्र से शुरू करा देती हूँ। नहीं, मंत्र मैंने बोल दिया, आप सत्र प्रारंभ करिए। ठीक है, ठीक है। सभी अपने पैर थोड़ा सा खोल लेंगे। पैरों की उंगलियां थोड़ी सी मोड़ लेंगे, कस के मोड़ेंगे पैरों की उंगलियां। धीरे धीरे उनको सांस खाली करते हुए धीरे धीरे खोल देंगे। एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए पैरों की उंगलियों को कस के मोड़ देंगे, धीरे धीरे खोल देंगे। इसके बाद पैरों को नीचे जमीन की ओर ले जाएंगे, सांस भरते हुए सांस खाली करते हुए पैरों को वापस लाएंगे, सांस भरते हुए फिर अपनी ओर खींच लेंगे, पैरों को पूरा प्रेशर डालेंगे। जब हम प्रेशर डालते हैं पैरों को अपनी ओर खींचने के लिए, तो हमारे घुटने के नीचे एक अच्छा सा खिंचाव आता है और हमारी पिंडलियों में भी अच्छा सा खिंचाव आता है। पैरों को कस के मोड़ेंगे अपनी ओर। अगर नहीं मोड़ पा रहे हैं तो आप इसको पैरों को इस तरह से खींच लेंगे अपनी ओर, जब तक कि नीचे पिंडलियों में और हमारे घुटनों में अच्छा सा खिंचाव ना आए। धीरे से फिर से सांस खाली करते हुए पैरों को सीधा करेंगे और फिर जमीन की ओर ले जाएंगे, सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस खाली करते हुए वापस ले आएंगे, अपनी ओर खींचेंगे,
ये खाली पैरों की एक्सरसाइज नहीं है, इसकी पूरी जो नर्व्स हैं वो हमारी पेट तक जाती हैं। जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर हो जाता है। 2-2 बार करते हैं। एड़ी को एक जगह फिक्स कर लेंगे और पैर को पूरा गोल घुमाएंगे। 2-3 बार करेंगे इसे भी क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से दूसरे पैर से 2, 3। अब इसको उल्टी दिशा में 1, 2, 3, दोनों पैरों से एक साथ 1, 2, 3, दूसरी तरफ से 1, 2, 3। ये हो गए हमारे थोड़ा सा पैरों की एक्सरसाइज। 1, 2, 3, पैर को घुमा लेंगे। खड़े होने के लिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने आप को तैयार करने के लिए पैरों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। 1, 2, 3, दूसरे पैर से 1, 2, 3, दूसरी ओर से 1, 2, 3। ये हमने अपने पैरों को तैयार कर लिया खड़े होने के लिए। अब हम खड़े हो जाएंगे। जैसा कि काफी दिन हो गए हैं ये हमारा सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण चलते हुए, तो सभी को याद भी हो गए होंगे हमारे योगिंग जोगिंग के सभी आसन। तो अभी हम शुरू करेंगे, धीरे धीरे करते हैं फिर तेजी से करेंगे और 2-2, 3-3 बार ही करेंगे। तो पहला इसमें है योगिंग जोगिंग के 12 अभ्यास में पहला अभ्यास है हमारा अर्धहस्तपाद संचालन। अर्धहस्तपाद मतलब पूरा नहीं खोलेंगे अपना हाथ और पैर। हस्त का मतलब हाथ, पैर का पाद का मतलब पैर। तो इस तरह से धीरे धीरे चलाएंगे। ये है अर्धहस्तपाद संचालन। अभी हम अपना जो हमारी मुट्ठियां बंद है, कोहनी भी मोड़ी भी है, हम इसको पूरा सीधा कर लेंगे तो वो हो जाएगा पूर्ण हस्तपाद संचालन। सेकंड अभ्यास है पूर्ण हस्तपाद संचालन। पीछे से एड़ी को अपने हिप से मिलाने की कोशिश करेंगे। ये थे हमारे 2 अभ्यास। तीसरा अभ्यास है हमारा जानु संचालन। जानु का मतलब होता है घुटना। अब हम अपने घुटने को चलाएंगे, कमर पे रख लेंगे दोनों हाथ, घुटना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, ये हो गया हमारा जानु संचालन। इसके बाद अगला अभ्यास है हमारा जानु विकासक। 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम जो लोग पूरा बैठ सकते हैं वो पूरा बैठ जाइए। 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा चौथा अभ्यास। पांचवा अभ्यास है हमारा जंघा संचालन। हाथों को आगे ले आएंगे। 1, 2। जो पूरा नहीं बैठ पा रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा कर लेंगे इस तरह से। 1, 2, 3, 4। बाकी जो पूरा बैठ सकते हैं पूरा बैठ जाइए। 5, 6। चाहे तो वो अपने घुटने को भी इस तरह से पकड़ सकते हैं। 7, 8, 9, 10। ये था पूरा प्रेशर हमारी जांघ पे आ रहा है तो इसको बोलते हैं जंघा संचालन। अब अगला है हमारा छठा अभ्यास जंघा विकासक। 1,
2 3 4 5। अगला अभ्यास है हमारा 7वां अभ्यास, वक्ष विकासक। पैरों को फैला लेंगे, हाथों को आगे लाएंगे और ऐसे फैलते हुए पीछे की ओर चले जाएंगे। ये हमारे लंग्स के लिए है एक्सरसाइज। इसमें हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ये था हमारा 7वां अभ्यास। 8वां अभ्यास, पैरों में फासला। इसका नाम है त्रिकोण आसन। 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4 वापस। इसको हम स्पीड के साथ भी कर सकते हैं। 7 8 9 10। अगला अभ्यास है हमारा 9वां, कोण आसन। 1 2 3 4, इसको स्पीड के साथ, 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अगला अभ्यास है हमारा 10वां, पादहस्त आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये था हमारा 10वां अभ्यास। 11वां अभ्यास हमारा पीटी है, जिसमें 2 स्टेप होते हैं इसके। 1 ए पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बी पार्ट इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पीटी के ए और बी 2 पार्ट हो गए। ये था हमारा 11वां अभ्यास। 12वां अभ्यास है हमारा योग नृत्य। पैरों को इस तरफ रखेंगे, हाथों को इस तरफ, और कूद करके हाथ इधर पैर इधर। बस इसको स्पीड के साथ करना है। ठीक है, सभी सीख ही चुके होंगे। अभी खाली बताया जा रहा है नाम के साथ। तो ये थे 12 अभ्यास हमारे योगिंग जोगिंग के। इसके बाद थोड़ा सा हम कमर घुमा लेंगे गोल गोल श्वासों के साथ। इसका नाम है कटी व्रत। गोल गोल घुमाएंगे अपनी कटी को। कटी मीन्स कमर। साइड में सीधे खड़े रहेंगे, खाली अपनी हमने कटी को निकालना है। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे, जितना आगे आएंगे उतना ही पीछे चले जाएंगे। 3 4, ये था कटी व्रत। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार, जो कि 6 बजे के बाद करेंगे। सूर्य के प्रकाश में तो अत्यधिक विटामिन डी हमें मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। पहला, हम इसमें 12 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप है प्रणाम। प्रणाम आसन। आसन है, 2 बार रखा गया है, तो जरूर इसके फायदे तो होंगे ही। तो इसको कैसे करना है? ये कोहनी को मिलाएंगे इस तरह से, और हाथों को कोशिश करेंगे अपनी चिन से नीचे लाने की। ठीक, तो इसमें हमारे 4 अंग जो है एक्टिवेट होते हैं, हमारे हार्ट, हमारे लंग्स, स्प्लीन और लीवर। 4 अंग इसमें प्रणाम आसन में एक्टिवेट होते हैं। ठीक, तो करना कैसे है? ऐसे मिलाना है कोहनियों को और नीचे अच्छा सा प्रेशर आएगा हार्ट की ओर और लंग्स की ओर।
तो पहला आसन प्रणाम आसन, दूसरा ऊर्ध्वहस्तासन, तीसरा पादहस्तासन, चौथा अश्व संचालन, दक्षिणाश्व संचालन, पांचवा पर्वतासन, छठा 8 अंग जमीन पर है, तो अष्टांग या साष्टांग। नाभि हमारी बॉडी से ऊपर रहेगी, हमारे 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, 6 हमारी चिन्ह और वक्ष स्थल का थोड़ा सा पार्ट जमीन पर। ठीक, 7वां अभ्यास भुजंगासन, 8वां, अब यहीं से रिपीट हो जाएंगे, 7 आसन होते हैं इसमें। अब इसके बाद रिपीट होंगे पर्वतासन, वामाश्व संचालन, बायां पैर उठा करके दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे, पादहस्तासन, कोशिश करेंगे अपने नाक के घुटनों के पास ले जाने की, ऊर्ध्वहस्तासन सांस भरते हुए, 12वां अभ्यास प्रणाम आसन। ठीक, ये हो गए हमारे नाम के साथ। इसके बाद अब हम करेंगे मंत्रों के साथ। श्वास के साथ भी बताया होगा सबने, मंत्रों के साथ भी कराया होगा, तो सबको याद हो गए होंगे, तो मेरे साथ करेंगे सभी। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीच्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ठीक, ये था हमारा सूर्य नमस्कार। आज का जैसे कि दीदी ने बताया कि सर्वाइकल का है सत्र ये, तो अभी मैं सर्वाइकल की एक्सरसाइज कराऊंगी, तो इसलिए सभी बैठ जाएंगे। हमारी बॉडी भी पूरी वार्म अप हो चुकी है योगिंग जॉगिंग से और सूर्य नमस्कार से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्वाइकल क्यों होता है। जब हम लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं गर्दन झुकाकर, क्योंकि हमारी दिनचर्या जो है सारे काम उसमें गर्दन झुकाकर होते हैं। जैसे आटा गूंदना, आजकल महिलाएं सभी काम ही अधिकतर करती हैं, बेलन रोटी बनाना, सारे काम नीचे झुककर, सब्जी काटना, कोई भी काम हो, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सभी काम नीचे इस तरह से। जब हम एक ही पोजीशन में लगातार ढेरों काम करते हैं तो हमारे गर्दन में पेन होने लगता है। पेन का भी कैसे पता चलेगा अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। हमारी जो स्पाइन है उसमें वर्टिब्रा होते हैं 33, जिसमें सबसे नीचे होती है टेल बोन, और ऊपर हमारी गर्दन से स्टार्ट होती है स्पाइन, जहां 7 वर्टिब्रा होते हैं जो इस तरह से लगे होते हैं। उनके बीच में एक डिस्क होती है, इस तरह से लगे होते हैं एक के ऊपर एक। जब वो एक ही पोजीशन में, एक ही मुद्रा में बैठे रहने से उनमें फ्लूइड जो होता है उसके अंदर भरा हुआ वो सूखने लग जाता है, और फिर उसके बाद उसके बीच में जो डिस्क कार्टिलेज होता है वो भी घिसने लग जाता है। तो बोन्स आपस में इस तरह से, जब कार्टिलेज घिस जाएगा तो बोन्स के साथ बोन्स इस तरह से टिक जाएंगी। कार्टिलेज खत्म हो गया, फ्लूइड उसमें सूख गया, तो उसमें क्या होता है, जब हम फिर कार्य करते हैं तो बोन्स के साथ बोन्स टकराती हैं, उसके टकराने से हमें पेन होता है। तो ये हम कैसे ठीक करेंगे वो भी मैं आपको पूरी एक्सरसाइज कराऊंगी, क्योंकि इनकी कोई भी दवा नहीं है, कोई भी दवा नहीं है, खाली
एक्सरसाइज इसका इलाज है, या फिर मालिश, या फिर एक्यूप्रेशर द्वारा, या फिर खाली सिकाई से भी हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो केवल हमें पेन किलर्स देते हैं, जिससे जो हमें दर्द हो रहा है वो उसको शांत कर दे। तो ये अभी हमने समझा कि ये 7 जो वर्टिब्रा हैं, C1 से लेकर C7 तक, ये हमारी गर्दन में होते हैं। ठीक, आजकल जो युवा वर्ग है वो इससे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि सारा काम जो है कंप्यूटर पे और मोबाइल में रहता है। तो हमें एक ही पोजीशन में इस तरह से काम करने से हमारी गर्दन में इस वाले पोर्शन में पूरा स्ट्रेन आ जाता है, पूरी गर्दन में। जब हम फिर गर्दन इस तरह से करते हैं तो चटर पटर की आवाजें आने लगती हैं। वो अभी मैंने बताया कि वो इस तरह से आपस में टकराने लगती हैं, जिससे चटर पटर की आवाज आती है और हमें साथ में दर्द भी होता है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले जिनको बहुत ज्यादा सर्वाइकल होता है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि सर्वाइकल है? इसमें क्या होता है, चक्कर आते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा बीपी बढ़ गया होगा या बीपी लो हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर्वाइकल जिनको प्रॉब्लम होती है उनको भी चक्कर आते हैं, जी घबराता है, जी मिचलाता है, दर्द होता है गर्दन के हिस्से में, गर्दन मोड़ने में, गर्दन झुकाने में, गर्दन पीछे करने में। और इस तरह के पेन की वजह से ये पेन जो है नीचे हमारी रीढ़ की हड्डी से नीचे वाले पोर्शन में चला जाता है, कमर तक। तो पूरी कमर में और एक झुनझुनी सी सनसनाहट सी हाथ और पैरों में होती है। तो हमें समझ जाना चाहिए, जब हमारे हाथ और पैरों में झुनझुनी सी सनसनाहट सी होने लगे और हमें चक्कर भी आने लगे, तो समझना चाहिए कि हमारे सर्वाइकल की शुरुआत हो गई है। और इसके बाद जो है लगातार अगर हम इसका कोई इलाज नहीं करते हैं तो ये सर्वाइकल कैंसर तक का रूप ले लेता है। और आजकल सबसे जो ज्यादा कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर दूसरे नंबर पर है। इसीलिए हमें अपने दिनचर्या को बदलना होगा। अगर हम कभी अपना मोबाइल भी यूज करते हैं तो अपने आईज के पैरेलल रख के करते हैं। जैसे कि ये लीजिए, ये हमारा मोबाइल है, तो हमने इसको ऐसे रखना है अपने आईज के बिल्कुल पास। इस तरह से हमने या तो स्टैंड लेना है या मोबाइल को इस तरह से रखेंगे, तो हम थोड़ा बहुत जो है इससे निजात पा सकते हैं। या फिर क्या करेंगे, जो बच्चे हैं स्टैंड आते हैं लैपटॉप के, तो आप स्टैंड का यूज करिए और अपने आईज के पैरेलल रखिए। नहीं तो नीचे बुक्स रख करके हम मोबाइल लैपटॉप को ऐसे रखेंगे, सीधा देखेंगे, तो हमारा पोस्चर जो है बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर हम अपना पोस्चर सही रखेंगे तो हमें कभी भी सर्वाइकल नहीं होगा। तो इसके लिए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले हम अपने बिल्कुल हाथों को सीधा रखेंगे और धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए अपने हाथों को सीधा करेंगे। उसके बाद सांस भरते हुए अपने हाथों को इस तरह से करेंगे, बिल्कुल सीधा, हमारी कोहनी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हाथ हमारे इस तरह से होने चाहिए बिल्कुल आईज के पैरेलल। और हमारे हाथों में दूरी जो है वो हमारी, जितनी हमारे दोनों कंधों में दूरी है उतनी हमारे हाथों में दूरी होनी चाहिए। कोहनी नहीं मोड़ी होनी चाहिए, कोहनी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस तरह से सांस खाली करते हुए, फिर से मैं बोल रही हूँ इसलिए सांस का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, वरना ये सांसों के साथ करना है। 3-3 बार करते हैं। इसके बाद हाथों को इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल पास से दिखा देती हूं मैं। हाथों को इस तरह से रखेंगे और फिर हाथों को इस तरह से मोड़ देंगे। कोहनी हमारी सीधी रहेगी, हाथ हमारे इस तरह से हो गए,
उसके बाद फिर से सीधा करेंगे और हाथों को बाहर की ओर मोड़ देंगे। कोहनी सीधी रहेगी हमारी, हाथों को इस तरह से मोड़ देंगे। धीरे धीरे फिर वापस लाएंगे हाथों को अंदर की ओर। फिर से इस तरह से करेंगे। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है हमारी, हाथों को फिर से इस तरह से लाएंगे और मुट्ठी बंद करेंगे। ये जो हमारा हाथ का अंगूठा है, ये हमारी सबसे छोटी उंगली इसके यहां पर आ जाएगा और मुट्ठी इस तरह से कस के बंद कर देंगे। ठीक, इस तरह से करेंगे। कस के पकड़ेंगे अंगूठा अपना और दबा देंगे उंगलियों को, चारों उंगलियों से अंगूठे को कस के दबा देंगे। जितना प्रेशर दे सकते हो उतना प्रेशर देने की कोशिश करिए। फिर खोल देंगे, फिर से करेंगे, खोल देंगे, फिर से करेंगे, श्वास भरकर करेंगे और श्वास खाली करते हुए खोल देंगे। ठीक, अगर हमें करते हुए थोड़ा सा भी यहाँ पे लगे दर्द हो रहा है तो आप धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। एकदम से हाथों को नीचे नहीं फेंकेंगे, उससे क्या होगा, जो हमारी मसल्स खिंच गई हैं, तो जब हम झटके के साथ नीचे लाएंगे तो वो लिपट जाएंगी एक दूसरे से, पेन होने लगेगा उनमें, नस के ऊपर नस भी चढ़ सकती है। तो इसलिए जब भी हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो हाथों को धीरे धीरे बहुत ही सहजता के साथ नीचे लाएंगे और फिर यहाँ पे हल्की सी टैपिंग दे देंगे ताकि यहाँ इनको रिलैक्स मिल जाए। जो नॉर्मल है, जिनको सर्वाइकल नहीं है उनको दर्द नहीं होगा, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी सर्वाइकल है उनको ये दर्द निरंतर बना रहेगा, जिससे हमने थोड़ा सा टैपिंग से ठीक कर लेना है और ये तुरंत ठीक भी हो जाता है। फिर उसके बाद अभी हमने ये मुट्ठी वाला किया, इसके बाद हम मिला लेंगे दोनों को और गोल गोल घुमाएंगे बाहर की तरफ। पूरा हमारी कोहनी सीधी रहेगी। दूसरी ओर अब अपनी ओर कर लेंगे 5 बार, 3, 4, 5। ठीक, इसके बाद हाथों को इस तरह से खोल देंगे और श्वास भरते हुए कंधे पे रख देंगे। श्वास खाली करते हुए, श्वास भरते हुए, 3, 4, 5। अब इसको साइड से कर देंगे, इस तरह से ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब ऊपर ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये थी हमारी बहुत थोड़ी सी एक्सरसाइज। टाइम कम होने की वजह से थोड़ी थोड़ी करा रही हूँ और समय भी बहुत कम ले रही हूँ। अब हम करेंगे अपने हाथों को इस तरह से, एक नीचे वाला हाथ इस तरह से रखेंगे, मोड़ेंगे और दूसरे हाथ की उंगलियों को इस तरह से खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। खींचेंगे इस तरह से आपस में, पूरा गर्दन के पीछे वाले पॉइंट में, पीछे वाली वर्टिब्रा में पूरा प्रेशर आएगा। ठीक, वापस लाएंगे। अब हम हाथों को, जो हाथ ऊपर था उसको नीचे कर देंगे और नीचे वाले को ऊपर, इस तरह से खींचेंगे, पूरा प्रेशर देंगे, खींचेंगे और फिर धीरे धीरे वापस ले आएंगे। कम से कम 10 टाइम्स ये करना होगा। ठीक, इसके बाद हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। इसको, गर्दन को बोलते हैं ग्रीवा, तो ग्रीवा संचालन कैसे करेंगे? अपनी सांस भरते हुए साइड में जाएंगे, जितना जा सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर दे देंगे, इस तरह से गर्दन को पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे जितना आप जा सकते हैं। सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए वापस ले आएंगे।
अब दूसरी ओर जाएंगे। प्रेशर देंगे गालों पे अपने हल्का सा। जितनी देर हम होल्ड करेंगे उतना ही हमें इसमें रिलीफ मिलेगा। धीरे धीरे सीधे ले आएंगे। इसके बाद इसको भी हम 5 टाइम्स करेंगे। 5 बार इधर जाएंगे लेफ्ट में और 5 टाइम राइट में। ठीक। अब इसके बाद हम गर्दन को पूरा पीछे ले जाएंगे, जितना ले जा सकते हैं। धीरे धीरे सांस खाली करते हुए गर्दन को पीछे सीधा कर लेंगे। सांस भरेंगे। जब भी हम पीछे की ओर जाते हैं तो हम सांस भरते हैं, और जब हम आगे की ओर आते हैं तो सांस खाली करते हैं। और जो हमारा अंदर जॉ होगा, जो जबड़ा है, उसको टाइट करेंगे जब पीछे जाएंगे, या ढीला छोड़े रहेंगे? नहीं, वो अपने आप ही यहाँ पर के उसमें खिंचाव आ जाएगा। जब हम पीछे की ओर जाएंगे तो ये गर्दन की तो है ही एक्सरसाइज, यहाँ पर हमारी लाइंस आ जाती हैं गर्दन के, और यहाँ पे वो भी उसमें इसको रिलीफ मिलता है। अगर हम श्वास करते हैं गोल मुंह बना करके इस तरह से, श्वास खाली करते हुए वापस आते हैं, तो हमारे जो गाल भी पिचके हुए होते हैं वो भी फूल जाते हैं, और जो लाइंस हैं वो भी गायब हो जाती हैं। फिलहाल मैं ये सत्र मेरा सर्वाइकल का है, इसीलिए मैं सर्वाइकल के बारे में ही ज्यादा बता रही हूँ। तो सांस भरते हुए जाएंगे पीछे की ओर, और सांस खाली करते हुए गर्दन सीधी कर लेंगे, लेकिन गर्दन नीचे नहीं लाएंगे, क्योंकि सर्वाइकल में नीचे लाने से और ज्यादा पीछे जाने से भी चक्कर आते हैं। और जिनको बहुत कम है वो पूरा पीछे चले जाएंगे। और धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। इसमें कमर का कोई रोल नहीं है, खाली ग्रीवा संचालन है। दाएं घुमाया, बाएं घुमाया, पीछे गए, लेकिन नीचे नहीं आना है, नीचे नहीं आना है। इसके बाद हम करेंगे, कान को हम दाएं कान को कंधे पे रख देंगे इस तरह से। गर्दन, ये कमर हमारी सीधी रहेगी, खाली कान को हमने कंधे पे रखना है। और अगर नहीं जा रहा तो हल्का सा, जिनको सर्वाइकल मीडियम है तो वो अपने हाथ से इस तरह से प्रेस करेंगे। कान हमारा बिल्कुल लग जाना चाहिए कंधे के पास। धीरे धीरे हाथ का प्रेशर कम करेंगे और गर्दन को सीधी कर लेंगे। उसके बाद दाईं तरफ कान, दायां कान हमारा दाएं कंधे पर, ठीक, हल्का सा प्रेशर देंगे। फिर धीरे धीरे हाथ का प्रेशर कम करेंगे और गर्दन सीधी कर लेंगे। इसको भी 5 टाइम करेंगे और 5 टाइम पीछे जाएंगे। ठीक है। अब हम इसको रोटेट करेंगे। कैसे रोटेट करना है? कान को रखेंगे अपने कंधे पर और गर्दन पूरी पीछे लेके जाएंगे और वापस अपने दाएं कान पर ले आएंगे। इतना ही करना है रोटेट गर्दन को। और बाकी जिनको सर्वाइकल नहीं है वो नीचे भी ला सकते हैं, इस तरह से पूरा रोटेट कर लेंगे, अपनी गर्दन को पूरा घुमा लेंगे। लेकिन जिनको सर्वाइकल है वो हाफ सर्कल लेंगे, दाएं कान पे रखेंगे अपना, दाएं कान को दाएं कंधे पे और पीछे पूरा ले जाते हुए यहीं पर बाएं कान पे खत्म कर देंगे। फिर सांस भरेंगे और दाएं कान तक ला करके फिर खाली कर देंगे उसको। ठीक है। खाली हाफ सर्कल लेना सर्वाइकल जिनको है। सांस भरते हुए जाएंगे और सांस खाली करते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए जाएंगे, सांस खाली करते हुए वापस। ठीक। अब इसके बाद हम अपने गर्दन को पीछे डालेंगे और कंधों को अपनी ओर खींच लेंगे। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं साधक, वो करके देखिए। अगर उनको थोड़ा सा भी सर्वाइकल है तो उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। कंधों को अपनी ओर खींचना है और गर्दन को पूरा पीछे डाल देना है सांस भरते हुए। धीरे धीरे सांस खाली करते हुए कंधों को धीरे धीरे छोड़ते हुए गर्दन को हम सीधी कर लेंगे। ठीक। ये था ग्रीवा संचालन उन लोगों के लिए जिनको सर्वाइकल काफी बढ़ा हुआ है।
ठीक, इसके बाद हम अपने घर में बेलन या कुछ भी लकड़ी हो सकती है घर में, तो उसको इस तरह से ले लेंगे। मेरे पास ये पाइप रखा था, हल्का सा है, बहुत ही लाइट वेट है। ऐसी लकड़ी लेनी है हमने, बहुत ही लाइट वेट। हमने दूरी इतनी रखनी है जितने हमारे दोनों कंधों के बीच में है दूरी। ठीक, अब हमने हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है, कोहनी हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी इस तरह से, और दिखाई दे रही होंगी मैं सबको इस तरह से, और हाथों को अपने पीछे ले जाएंगे, पूरा पीछे लेके जाएंगे प्रेशर देते हुए। कमर गर्दन हमारी सीधी रहेगी, केवल कंधे की एक्सरसाइज है ये, क्योंकि कंधों में भी जकड़न आ जाती है। जब हमारे गर्दन में पेन होता है तो कंधों से लेकर के हाथों में और कमर के पिछले हिस्से में दर्द रहता है। ठीक, श्वास खाली करते हुए सीधा कर लेंगे। ऐसे ही इसको 10 टाइम्स करेंगे, पूरा पीछे धीरे धीरे सामने की ओर। ठीक, इसको 5 टाइम करेंगे। इसके बाद अगर हमने हमारा बहुत ज्यादा सर्वाइकल बढ़ा हुआ है तो हमने लेटना भी कैसे है, तकिए का इस्तेमाल बंद कर देंगे, तकिया नहीं लेंगे और टाइट मोटे मोटे गद्दे हटा करके तख्त पे लेटेंगे और अपना टॉवल लेंगे इस तरह से, उसको गोल गोल इस तरह से घुमा लेंगे और इस तरह से हम अपने टॉवल को कर लिया और इस तरह से रख देंगे। और जब हम लेटेंगे इस तरह से, तो ये टॉवल हमारी गर्दन के बिल्कुल पिछले हिस्से में आना चाहिए इस तरह से। तो हम इस तरह से लेटेंगे। तो इसमें भी हमें सर्वाइकल में जो हमारी वर्टिब्रा है, इसमें कशेरुकदंड की जो छोटे छोटे कशेरुका होती हैं, तो उसमें इनको रिलैक्स मिलता है इस तरह से। ठीक, और हमेशा बाईं करवट से उठते हैं, जब भी उठेंगे बाईं करवट से उठेंगे, तो ये टॉवल इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, और ये दुपट्टा है, इससे भी हमें सर्वाइकल पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं अभी करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मेरी क्लास की स्टूडेंट है, लपेटना नहीं है, इसको खाली इस तरह से लाना है। अब आप इधर आ जाइए, इस तरफ मैट के, चेहरा उधर कर लीजिए, इस तरह से करेंगे। और किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, दुपट्टा डालने का ढंग होना चाहिए, किस तरह से डाला है मैंने दुपट्टा वो आप देखिए। और पेन अधिकतर इस वाले पोर्शन में होता है, तो छोड़ना 1 मिनट, थोड़ा सा बराबर कर लें। ठीक, और पैरों को इस तरह से इसको प्रेस करना है, अच्छे से दुपट्टे को खींचना है, तो इसमें भी हमारे सर्वाइकल में रिलीफ मिलेगा। ठीक, दुपट्टा दे। अगर हमें किसी की हेल्प के लिए कोई नहीं मिल रहा तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये दुपट्टा लिया, गले में डाला, अब इस दुपट्टे को इस ये वाला सिरा पकड़ा, पीछे ले गए और घुमा करके पीछे से यहाँ ले आए। अब ये वाला जो है इसको भी पीछे ले गए, घुमाते हुए ये वाला हिस्सा यहाँ ले आए। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से गीठा लगा लेते हैं, ये पेट पे बांध लेते हैं। ऐसी बेल्ट भी आती है, मेडिकल स्टोर पे मिल जाती हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होती हैं। तो आप इसमें फिर बिल्कुल ही गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी, और वो किसी को उसमें HR लगा होता है आगे की ओर, तो हम बंद करने में दिक्कत होती है। तो आप ये दुपट्टा कॉटन का लेकर के इस तरह से कर सकते हैं। इसमें हमारी गर्दन भी सीधी रहेगी और हमारे कंधे भी जो आगे की ओर झुकने लगे हैं वो पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी कुछ सर्वाइकल की एक्सरसाइज।
साथ में अभी और कराती हूँ मैं आसन, साथ साथ में बताती रहूंगी मैं। बहुत ज्यादा पेन है तो हम थोड़ा सा बर्फ लेकर के उसके गर्दन के पिछले वाले हिस्से में 10 मिनट तक यहाँ पर बर्फ की सिकाई करेंगे। इस जगह पर बर्फ की अच्छे से सिकाई करने के बाद 10 मिनट तक रोक देंगे। उसके बाद गर्म पानी की सिकाई करेंगे, वो भी है इस हिस्से पर। 10 मिनट ठंडे बर्फ की, 10 मिनट रुकने के बाद फिर गर्म पानी की सिकाई करेंगे और मालिश भी करेंगे तो गर्दन के इस तरह से। और हमेशा जो भी मालिश करेंगे आप अपने सामने से निकला हुआ तिल का तेल उससे हम मालिश करेंगे। और मालिश कैसे करनी है? ऊपर की तरफ से और फिर गर्दन के इस साइड से, ऐसे नीचे से लेकर के ऊपर की ओर, फिर ऐसे, ठीक। और कि कौन सा तेल इस्तेमाल करना है? तिल का तेल हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, इसलिए तिल का तेल बहुत अच्छा होता है। तो आप हमेशा जो है मालिश तिल के तेल से करेंगे। जब भी सर्वाइकल में पेन है तो तिल का तेल लीजिए, हल्का सा गुनगुना करिए और इस तरह से मालिश करेंगे, ठीक है। ये थी कुछ सर्वाइकल की एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम। अब हम करेंगे आसन। इसमें सबसे पहला आसन है, लेट जाएंगे, मकर आसन। कोहनी का स्टैंड बना लेंगे, कोहनी को आपस में मोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे और अपनी हथेलियों को अपने गालों पर रख देंगे और एक पैर को उठाएंगे, अपने हिप के पास लाएंगे और धीरे धीरे सांस खाली करते हुए वापस ले आएंगे। ये भी 5 टाइम्स करेंगे इसको भी। अब दोनों पैरों को मिला लेंगे, घुटने पंजे मिले हुए, धीरे धीरे अपनी सामर्थ्य के हिसाब से घुटनों को ले आएंगे अपने हिप्स के पास, सांस खाली करते हुए वापस ले आएंगे। ये था मकर आसन। दूसरा है भुजंगासन। भुजंगासन में हाथों को हम अपने कंधों के पास रख लेंगे, कोहनी हमारी जमीन पर लगी हो, हाथ हमारे जमीन पर हो, धीरे धीरे उठेंगे। ये कमर दर्द के लिए भी हैं ये दोनों आसन। धीरे से उठाएंगे और फिर सांस खाली करते हुए माथा और नाक जमीन पर लगा देंगे। अभी तक सभी ने बताया होगा भुजंगासन कैसे करना है, सभी को आ गया होगा करना। अब इसके बाद सेकंड पोज में थोड़ी सी कोहनी खोल देंगे, सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए। अब इस बार कोहनी जो है फिर से जमीन पे लगा लेंगे, माथा और नाक जमीन पर। ये था इसका सेकंड पोज। थर्ड पोज में अब हम कोहनी के साथ हाथों को भी ऊपर उठा लेंगे। धीरे धीरे सांस खाली करते हुए वापस। इसका फोर्थ पोज पूरा कोहनी खोल लेंगे। धीरे धीरे सांस खाली करते हुए माथा और नाक जमीन पर। माता को बैठाऊं मैं? ये था इसका फोर्थ पोज। अब इसको दाईं हथेली नीचे बाईं ऊपर इस तरह से भी कर सकते हैं। ये अम्मा का ले जा, वो क्या चीज? धीरे धीरे वापस। तीसरा आसन है शलभासन। शलभासन में क्या करेंगे? हाथों को अपना पूरा पीछे ले जाएंगे और एक दूसरे से पकड़ लेंगे हाथों को। गर्दन को उठाएंगे, हाथों को पूरा पीछे ले जाएंगे
पूरा जो गर्दन पे है पिछले हिस्से पर अच्छा सा प्रभाव पड़ेगा जब हम हथेलियों को पीछे की ओर खींचेंगे। धीरे धीरे हथेलियों को आपस में खोलते हुए माथा और नाक जमीन पर ले आएंगे। लगा ली। ये था शलभासन। इसके कई सारे पोज हैं, लेकिन मैं सर्वाइकल का करा रही हूँ, इसीलिए एक एक पोज बता रही हूँ जो कि हमें सर्वाइकल में आराम देगा। इसके बाद हम आएंगे पीठ के बल। सर्वाइकल का देख रही हूँ मैं, जो बेनिफिट होता है बस सिर्फ वो पीठ के बल, कमर सीधी, गर्दन सीधी, पैरों को मोड़ लेंगे घर की तरफ देखिए इस तरह से। घुटनों को और पास ले आएंगे, एड़ियों को हाथों के पास, और धीरे से ऊपर उठेंगे। नहीं कांच है देख, सेतुपन कहाँ गिर कर कहाँ पूरा उठा लेंगे ऊपर। लोग भी रखो यहाँ पे, लोग कहाँ हैं? डब्बी लिया किचन में। धीरे धीरे कमर को अपनी जमीन पर लगा लेंगे। ओम दीदी आपकी दिखाई स्लिप डिस्क के लिए, स्लिप डिस्क के लिए और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके बाद बाईं करवट लेंगे और उठ जाएंगे। ये तो कुछ लेट के, पूरा तो नहीं बता पा रहे हैं समय की कमी के कारण, बैठ के बता देती हूँ 2 आसन और। किस बहन को दिखाई नहीं दे रहा? कौन बोल रहा था हमें दिखाई नहीं दे रहा? मैं बोल रही हूँ माँ। जी जी, आप ना इस जो 3 डॉट इनके इनके उसका फोटो पे आ रहा है ना, उन्हें क्लिक करके पिन लिखा हुआ उसे करिए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, तो इनकी फुल स्क्रीन आपको दिख जाएगी। केवल आप इनको किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो भी बना रहे हैं, वीडियो भी डाल देंगे। ओके। अब इसके बाद अगला आसन है उष्टासन। कैसे करते हैं? ये भी सर्वाइकल में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें भी गर्दन हमारी पीछे की ओर जाती है। पहले अर्धचंद्राकार कर लेते हैं, घुटनों पे खड़े हो जाते हैं, हाथों को इस तरह से बांध लेंगे और गर्दन को पीछे ले जाएंगे, सांस भरते हुए। धीरे धीरे सांस खाली करते हुए वापस। ये था अर्धचंद्राकार। ऐसा ही है जैसे हम हाथों को आगे की ओर बांधते हैं, ऐसे ही हम अपने अंगूठे पीछे कमर के इस पॉइंट पे रख लेंगे। ये करना है मेरे को, अब मैं करूँगी। हाथों को, उंगलियों को आगे की ओर, अंगूठा पीछे की ओर। धीरे धीरे सांस भरेंगे और मैं जो अपना पैकेज में रखा ना, मैं पीछे ले जाएंगे। मैं करूँगी ना, इसमें खाने के लिए थोड़ी है। सांस खाली करते हुए जो छोटा कर बनाया वापस। छोटा बना दिया। ये था अर्ध उष्टासन। और जिनको सर्वाइकल बहुत कम है, स्टार्टिंग है, वो पूर्ण उष्टासन भी कर सकता है। एक हाथ को इस तरह से ले जाएंगे, दूसरे हाथ को दूसरे एड़ी पर। रोकेंगे, होल्ड करेंगे, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे पहले बाएं हाथ को, फिर दाएं हाथ वापस ले आएंगे। तो ये था अर्ध उष्टासन और पूर्ण उष्टासन। अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम जैसे कि सभी बता चुके हैं, प्राणायाम 8 प्राणायाम है। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। श्वास लंबी लेनी है, 2.5 सेकंड में लेनी है, 2.5 सेकंड में छोड़नी है, जैसे कि सभी अभी बता चुके हैं भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं। लेकिन सर्वाइकल में हम कैसे करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, उसके लिए थोड़ा सा अलग से कर सकते हैं। श्वास लेनी है, हाथों को इस तरह से रखना है, छूना नहीं है, एक हाथ को दूसरे हाथ से इस तरह से रखना है। श्वास भरते हुए हाथों को सीधा कर लेंगे।
सांस फिर भरेंगे, सांस खाली कर देंगे और बहुत धीरे धीरे करेंगे। जब हम सांस भर करके इस तरह से हाथों को फैलाते हैं तो हमारे लंग्स भी खुलते हैं। इसमें सांस पूरी, ऑक्सीजन पूरी हमारी नर्व्स तक पहुंचती है, एक एक कोशिका तक जाती है, एक एक सेल तक जाती है। तो इसमें साथ में हमारे कंधों की भी एक्सरसाइज होती है। ये था भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि पहले आपको जैसे बताया गया था, लेकिन सर्वाइकल में आप इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपाल का मतलब खोपड़ी हमारी, भाती, भाती का मतलब ओज। जहां पर भी भा लग जाता है अक्षर, उसका मतलब होता है तेज। ठीक, कपाल के चारों ओर एक ओरा बन जाती है, एक आभा आ जाती है जब हम कपालभाति करते हैं। इसमें क्या करते हैं, सांस को खाली बाहर फेंकना होता है। अभी हमने खूब अपनी एक्सरसाइज, ये भस्त्रिका से हमने अपनी कोशिका को ऑक्सीजनेटेड कर लिया है। अब हम करेंगे कपालभाति, जिसमें खाली सांस को अब हमने बाहर फेंकना है। तीव्रता के साथ फेंकेंगे, एक्शन करेंगे, रिएक्शन में पेट अपने आप ही अंदर चला जाएगा। जैसे छींक आती है तो पूरी सांस हम बाहर फेंकते हैं, ऐसे ही कपालभाति में पूरी सांस को हम बाहर फेंकेंगे। इस तरह से कमर गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। जब हमारी गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी, रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी रहेगी, तो इसका मतलब है कि जो हम प्राणायाम कर रहे हैं, हमने आधा ये जो है कर लिया है। एक योग का मतलब अनुशासन भी कहलाता है। हमने हमेशा ऐसा ही बैठना है जब भी हम प्राणायाम करेंगे। रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन हमारी सीधी रहेगी, और हम श्वास जब बाहर फेंकेंगे तो पेट अपने आप ही अंदर चला जाएगा। और हम मन में ये विचार करेंगे कि हमारे शरीर में जितने भी वायरस है, कीटाणु हैं, गंदी वायु है, वो सब हम बाहर की ओर फेंक रहे हैं। आईज बंद करेंगे, जब भी हम प्राणायाम करेंगे आईज भी हमारी बंद रहेगी। तो जब हम ये मन में विचार करके मेरे अंग ठीक हो रहे हैं, मेरा डाइजेशन अच्छा हो रहा है, ये सोच करके हम कपालभाति करेंगे तो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है वो अच्छा होगा। ये मणिपुर चक्र पे कार्य करता है कपालभाति। जब हमारा मणिपुर चक्र भी एक्टिव होगा, हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो स्वस्थ होगी। कहीं पर भी अगर जमा है टॉक्सिन्स, वो जब हम झटके के साथ वायु को बाहर निकालते हैं तो वो टॉक्सिन जो है वो बॉडी से निकलने लगते हैं। अगर कहीं गांठ है यूट्रस में, ओवरी में, कहीं कुछ लोगों के यहाँ हाथ के इस पे कलाई पे मोटी मोटी गुठलियां बन जाती हैं, किसी के गर्दन पे गुठलियां बन जाती हैं, और इतना इलाज कराने के बाद भी वो जो है खत्म नहीं होती, तो आप कपालभाति करिए 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी यहाँ गर्दन पे गांठ थी, उन्होंने 1 महीना लगातार सुबह और शाम 1-1 घंटा ही कपालभाति किया, तो उनकी वो गांठ जो है, जो इतनी बड़ी थी, वो बिल्कुल इतनी सी रह गई। तो मैंने कहा अभी और करो, 1 महीना नहीं, अभी और 1 महीना करो, बिल्कुल खत्म हो जाएगी आपकी गांठ। तो उनकी गांठ पूरी खत्म हो गई। तो इतना प्रभावशाली है प्राणायाम, अगर हम मन से करते हैं तो ये इतने, मतलब क्या ही बताएं कि कितनी बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं। तो आप कपालभाति इसको इसके 3 स्टेज होते हैं। 1 सेकेंड में 1 स्टॉक लेना होता है, फिर उसके बाद हम स्पीड बढ़ा के भी कर सकते हैं और तीव्रता के साथ भी करते हैं। अगर आपने
स्वामी जी को देखा होगा तो वो कितनी तीव्रता के साथ कपालभाति करते हैं। और हम उन्होंने बताया कि आसनों के साथ भी हम कपालभाति करेंगे तो हमें डबल फायदा होगा। जैसे कि मंडूकासन, धनुरासन, चक्रासन, उष्टासन, इन आसनों के साथ आप कपालभाति करेंगे तो आपको डबल फायदा मिलेगा, क्योंकि प्राणायाम भी कर रहे हैं हम, साथ में आसन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कपालभाति। तीसरा प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। इसमें बंद लगाए जाते हैं। पहला बंद लगता है हमारे गुदा मार्ग पर। हम अपने गुदा मार्ग को ऊपर उठा लेते हैं और द्वार नीचे का बंद कर देते हैं। इस तरह से ऊपर उठा लेते हैं तो ये हमारा लग जाता है मूल बंद। दूसरा बंद होता है हमारा जो पेट पे लगता है, नाभि को हम पीछे की ओर ले जाते हैं, धकेलते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ, तो ये लग जाता है हमारा यहाँ उद्यान बंद। तीसरा बंद होता है जलंधर बंद, जो कि हमारा चिन्ह लोक भी कह देते हैं उसको। मतलब हमने ये वाली चिन्ह को अपनी छाती के साथ लगा लेना है। करना कैसे है इसको? 3 बंद के साथ, इसको महाबंद भी कहते हैं, त्रिबंद भी बोल देते हैं। तो ये तीसरा प्राणायाम है। लगाएंगे पहले गुदा मार्ग को, अपने टॉयलेट वाली और बाथरूम वाली जगह को बंद करना होता है और उसको ऊपर खींच लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो वायु नीचे की तरफ नहीं पास होगी। अब वायु जो है, प्राण हमारे ऊपर की ओर आ गए हैं। अब हमने नाभि को इस तरह से धकेलना है, ये लग गया हमारा उद्यान बंद। अब वायु जो है सीने से ऊपर आ गई है। अब हमने इस तरह से अपनी जो वायु यहाँ पर आई है उसको बाहर फेंकना है और चिन्ह को लॉक कर लेना है इस तरह से। अब हमारी बॉडी के अंदर पूरे में वायु नहीं होती। जब वायु नहीं होती, हम इसको कुंभक भी बोल देते हैं कि ये हमारी बॉडी कुंभक लग गया। जब एक आंधी जब चलती है तो हमारा घर बंद होता है, फिर भी छेदों में से मिट्टी और गंदगी पूरे घरों में पहुंच जाती है। ऐसे ही जब हम कुंभक लगाते हैं तो जब हम अब हमने ये जैसे लगा रखे हैं, तीनों बंद लगाए हैं, अब हम बंदों को खोलते हैं तो तीव्रता के साथ वो पूरी वायु कहीं कोने कोने में जा करके सेल्स को ठीक कर देती है। जो सेल्स हमारी खत्म हो चुकी होती हैं, उन सेल्स को भी वो जब ऑक्सीजन तीव्रता के साथ उस कोशिका में जाती है तो वो कोशिका भी रीजनरेट होने लगती है जब उसको ऑक्सीजन मिलती है। तो हमें कुंभक, चाहे हम गर्दन पर लगाएं इस तरह से, चाहे हम यहाँ लगाएं, चाहे हम नीचे वाले में लगाएं, हमारी पूरी जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड हो जाती हैं और बॉडी में बीमारियां खत्म होने लगती हैं। तो ये जो है यौन रोगों के लिए होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ठीक करता है बाह्य प्राणायाम। तो इसको एक बार मैं पूरा करके दिखा देती हूँ। मैं बीच में बोलूंगी नहीं, क्योंकि बोलते हुए फिर श्वास का आना जाना रहता है, इसीलिए। ये हमने अभी लगा लिया मूल बंद। मिला दे। देख, भगवान जी के भी कपड़े लाइए नए, भगवान जी की माँ लाइए नए, इसके पैसे मैं दूंगी। अच्छा काम करती थी, तो इस बात को बहुत बढ़िया कर रही। अब हमने बंद लगाए थे, सबसे पहले मूल बंद लगाया था, फिर उद्यान बंद लगाया, फिर हमने जलंधर बंद लगाया। जब हमारे अंदर श्वास घुटने लगे, मन कर रहा है अब हम श्वास ले लें, तो सबसे पहले हमने खोलना है जो सबसे बाद में लगाया था। कौन सा? जलंधर बंद। तीव्रता के साथ खोलते हैं, श्वास अंदर जाएगी, जलंधर बंद खोलेंगे, फिर उसके बाद हम उद्यान बंद खोलेंगे, फिर हम मूल बंद खोल देंगे। खाली हम मूल बंद भी लगा सकते हैं अगर किसी को बड़ी एज में जब हम आ जाते हैं तो हमारा खांसते छींकते हुए यूरिन की ड्रॉप पास होती है तो अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है कि हम हंस रहे हैं और यूरिन की ड्रॉप पास हो जाती है। तो कुछ लोग तो महिलाएं डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हैं शर्म के मारे कि क्या ही बताएंगे उनको, तो वो समस्या इतनी बढ़ जाती है तो वो डॉक्टर के पास भी इसका इलाज नहीं होता, दवाइयों से इसका कोई इलाज नहीं है।
तो अब अगर आप मूल बंद लगा के कपालभाति करते हैं तो बहुत फायदा करता है। मूल बंद लगाया, नीचे के दोनों द्वार बंद कर लिए और इसमें कपालभाति करते हैं तो भी हमारी समस्या का समाधान होता है। मूल बंद हम चलते फिरते भी लगा सकते हैं। तो मूल बंद जो है हम लगा करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हमारी ढीली हो चुकी होती है मसल्स वो भी ठीक हो जाती हैं। और इसका बीच का पॉइंट जो है यहाँ पे, ये भी अगर हम कस के दबाते हैं तो भी उसमें यूरिन की जो ड्रॉप पास होती है खांसते छींकते हुए, तो ये भी ठीक हो जाती है। तो ये था हमारा तीसरा प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम। अब चौथा प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में हम अपने यहाँ पे जो गड्ढा है इसको सिकोड़ लेते हैं और श्वास नली से जब हम श्वास भरते हैं तो एक आवाज के साथ श्वास को श्वास नली से घसीटते हुए अंदर लेके जाते हैं और श्वास को भर लेते हैं। उसके बाद जलंधर बंद लगा लेते हैं, चिन लोग। फिर उसके बाद जब हमने अपनी श्वास को छोड़ना है तो दाई नासिका बंद करके बाई नासिका से हम अपनी श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। तो कैसे भरते हैं? श्वास को अंदर भरना है जैसे हम स्ट्रॉ से पानी को पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या कुछ भी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, तो स्ट्रॉ से हम अपने श्वास को भरते हैं। कैसे? मंदिर होएगी वो। जैसे भगवान का लाई है अम्मा मेरी, वो ज्यादा अम्मा बन रही है बस, छोटी वाली पूजा पाठ पर हाँ, तो स्पीड में नहीं करती है, बाकी काम भी तो भगवान को संभाल लेना। इस तरह से श्वास को बाई नासिका से छोड़ देते हैं। जब हम अपनी श्वास नलिका से श्वास को अंदर भरते हैं तो हमें खांसी भी उठती है। इसका मतलब है कि जो हमने श्वास ली है वो हमने ठीक ली है। जब हम श्वास भर लेते हैं तो हमने चिन लॉक किया, जलंधर बंद लगाया, फिर उसके बाद दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से छोड़ देते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम ये हमारे थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। ये जिनको भी थायराइड प्रॉब्लम है वो ये उज्जाई प्राणायाम कम से कम 10 टाइम सुबह, 10 टाइम दोपहर, 10 टाइम शाम को करेंगे तो थायराइड ग्लैंड इसमें हमारी एक्टिवेट होती है और थायराइड प्रॉब्लम भी दूर होती है। पांचवा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। इसमें क्या करते हैं अनुलोम विलोम में? इसमें हमारी पूरी बॉडी में जो नसों में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, पूरी बॉडी एकदम तंदुरुस्त हो जाती है और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे भी काम करता है और कफ रोगों पे काम करता है। साइनस, जिनको भी साइनस की प्रॉब्लम है वो इसमें ठीक होती हैं। अगर किसी की नाक के पीछे की हड्डी बढ़ जाती है, अगर हम अनुलोम विलोम बहुत ही स्लो मोशन में करते हैं तो वो रीढ़ की कान के जो नाक की जो अंदर की हड्डी है वो भी धीरे धीरे घुलने लगती है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे नाक के नीचे की ये हड्डी बढ़ी हुई थी। जब भी सर्दी का मौसम आता था, गर्मी का मौसम आ जाता था तो मुझे एक महीना तक नजला जुकाम रहता था और मैं इतनी दवाइयां खा चुकी थी, तंग आ चुकी थी। तो मेरे को जब मैं योग से जुड़ी तो मैंने अनुलोम विलोम किया और इतने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम अनुलोम विलोम करके मैंने अपने नाक के पीछे की हड्डी को खत्म किया है। अब टचवुड ईश्वर की दया से मुझे नजला जुकाम नहीं होता। तो अनुलोम विलोम करना है। कैसे करना है? बाई नासिका से हम लंबी गहरी सांस खींचेंगे, जितना भी हम खींच सकते हैं तीव्रता के साथ। हमारा पेट नहीं फूलना चाहिए, हमारे लंग्स फूलने चाहिए। पेट पे हाथ रख के देखिए, पेट नहीं फूलना है, लंग्स हमारे फूलेंगे जब हम सांस भरेंगे। और फिर उसको डबल टाइम में छोड़ने की कोशिश करिए दाई नासिका से। दाई नासिका से जब हम पहले तो सेम ही टाइम ले लीजिए कि आप सेम टाइम में भी छोड़ पाएंगे या नहीं। धीरे धीरे अभ्यास से हम उसको डबल टाइम में छोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर दाई नासिका से लेंगे लंबी गहरी सांस और फिर बाई नासिका से छोड़ देंगे। मैं आपको लेके दिखाती हूँ कैसे लेनी है सांस। जब मैं हाथ को ऊपर करूंगी तो समझिए कि मैं सांस ले रही हूँ और जब मैं सांस को छोड़ूंगी, नीचे हाथ करूंगी तो समझिए कि मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है?
मैंने सूट पूरे दिन पहना था, याद ही नहीं आ रहा। कौन सा? लाल, अब तो सूट धोने में तो लगी ना, ध्यान नहीं आ रहा। अब पूजा करते उतार दियो वो। हाँ, घर में चाहे दूसरा कर ली। कर ली? हाँ, मंगलवार है। ओ, मंगलवार है। भूल गया भगवान जी, मैं तो बहुत ज्यादा हो गया हूँ भगवान जी में। अम्मा थी? हाँ, मैंने अम्मा को दिया, अम्मा कह रही याद रहा तो मैं क्यों नहीं याद रहता है? हम सब याद रहता। तू दूध की भी कहती है तो भाई याद दिला रही भैया। अम्मा में याद रहता है। पिछली बार पता क्या हुआ मेरे साथ, मैं ले रही हनुमान जी को, दिखी हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की कथा उठाई मैं, और पूरी वो थी दुर्गा की, तो मैं समझ गई इशारा मानती मैं इनको। मैंने कहा दुर्गा माता चाह रही कि तू मेरी पूजा कर। इस तरह से मैंने बाईं नासिका से सांस भरी, दाईं से छोड़ी। अब फिर दाईं से लेंगे लंबा गहरा और डबल टाइम में उसको बाईं नासिका से छोड़ने का प्रयास करेंगे, तो ये हो जाता है हमारा एक चक्र। इसी तरह से डेली हमने, जो कि नॉर्मल पर्सन है, उनको कम से कम 10 चक्र डेली करने हैं। 10 चक्र सुबह और 10 चक्र शाम। अगर कोई बीमारी विशेष है, कैंसर जैसे रोगों में, वो हम इसको 2-2 घंटा, 3-3 घंटा इसको करेंगे। जिनको किसी को ब्लड कैंसर हो जाता है तो 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम कपालभाति के साथ तो करेंगे, तो ब्लड कैंसर जैसे रोग भी इससे दूर हो जाते हैं। और स्वामी जी की अगर आप कभी देखते होंगे आस्था चैनल पर, या तो वो बताते हैं, उसमें कई लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमने ब्लड कैंसर तक अनुलोम विलोम से ठीक किया है। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां प्राणायाम। छठा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। कैसे करेंगे भ्रामरी प्राणायाम? ये प्राणायाम, जैसे किसी को नींद की समस्या है, आंखों की प्रॉब्लम है, माइंड में कुछ डिस्टरबेंस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, इस तरह के जो माइंड के रोग होते हैं वो इससे ठीक होते हैं। तो बीच की 2 उंगलियां, अपने हाथ की बीच की 2 उंगलियों को हम अपने आईज के ओरिजिन पे रख लेंगे, जहां से हमारी आई का आरंभ हुआ है। तो ये 2 उंगलियां हम अपनी इस तरह से ओरिजिन पर रखेंगे, और कान का जो हिस्सा निकला हुआ हमारा बाहर, वो हम अपने अंगूठे से बंद करेंगे। और ये जो तर्जनी उंगली है, इसको हम अपने माथे पे रखेंगे, और जो सबसे छोटी उंगली है वो हम अपने नाक के इस दोनों ओर पॉइंट को दबाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये हमने सबसे छोटी उंगली नाक के दोनों ओर रख दी पॉइंट पे, ये बीच की 2 उंगलियां आई के ओरिजिन पर, और तर्जनी उंगली माथे पर, और ये वाला अंगूठा इस कान के हिस्से को जो बाहर निकला हुआ उसको दबाते हुए कान को बंद कर लेंगे, और श्वास भरेंगे लंबी गहरी, और फिर अंदर ओम का गुंजार करेंगे, जैसे भौरे की गुंजार होती है उस तरह से, क्योंकि मुंह हमारा बंद रहेगा। उसके बाद हम धीरे धीरे श्वास जैसे खाली होती रहेगी, जब हम ओम का गुंजार करेंगे तो उसके बाद फिर से भर लेंगे। फिर से भरने के बाद फिर कम से कम 3 बार करेंगे इसको। तो मैं एक बार करके दिखाती हूँ। और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख देंगे, आईज हमारी बंद ही रहेंगी, लंबा गहरा सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे।
अब धीरे धीरे से ये हाथों को मुद्रा बना लेंगे, ज्ञान मुद्रा। आईज हमारी बंदी रहेंगी। ये जो प्राणायाम किया था, सबसे पहले हमने भस्त्रिका, फिर उसके बाद कपालभाति, तीसरा प्राणायाम बाह्य प्राणायाम, चौथा प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम, पांचवा अनुलोम विलोम, छठा भ्रामरी, और ये जो हमने किया था ओम का उच्चारण, शायद गलत बता दिया, उज्जाई पांचवा, चौथा बाह्य प्राणायाम, तीसरा, चौथा उज्जाई, पांचवा अनुलोम विलोम। अंजलि जी ठीक बता रही थी, गलत कंफ्यूज मत हो, ठीक बता रहे थे। अच्छा बिल्कुल पहला भस्त्रिका, वरना कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, और उसके बाद चौथा उज्जाई जी, अनुलोम विलोम, पांचवा अनुलोम विलोम, छठा भ्रामरी जी, सातवां उद्गीत होता, उद्गीत जी, उद्गीत। उसके बाद ये अभी जब हमने किया था ये उद्गीत किया था। अब आठवां प्राणायाम जो है प्रणव, मौन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें हम अपने इस तरह से शांत होकर के अपने ज्ञान मुद्रा बनाते हैं और अपने माता पिता को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस धरती पर लाए। अपने गुरुओं का ध्यान करते हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, और उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं जिनके आशीर्वाद से हम सब जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, और उस प्रकृति का धन्यवाद करते हैं जिनकी जो धरती हमें फल फ्रूट दे रही है, जो हम ग्रहण करते हैं और अपने शरीर को सुचारू रूप से चला रहे हैं। उस धरती का, उस सूरज का, उस चंद्रमा का ध्यान करते हैं और उस पहाड़ों का, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का दर्शन करते हैं, उगते हुए सूरज का दर्शन करते हैं, लहलहाते वृक्षों का ध्यान करते हैं, कल कल बहती हुई नदियों का शोर सुनाई देता है, बहते हुए झरनों का कल कल की आवाज करते हुए झरनों का ध्यान करते हैं और उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। और फिर धीरे से अपनी दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाते हैं और अच्छे से रगड़ेंगे अपनी हथेलियों को। जब हम हथेलियों को रगड़ते हैं तो उनमें एक एनर्जी का प्रभाव होता है, एक ऊर्जा का प्रभाव होता है। जो भी हमने प्राणायाम किए हैं, अगर हम आइज बंद करके करते हैं तो वो सारी एनर्जी इन हाथों में आ जाती है और फिर धीरे से हम इन आइज पे कटोरियां बनाकर हाथों की आइज पे लगाते हैं और इस एनर्जी को पूरी बॉडी में इस तरह से लगा लेंगे, प्रवाहित कर लेंगे। ऊर्जा का संचार हमारे पूरी बॉडी में होने लगता है। आइज हमारी बंद रहेंगी क्योंकि आइज से हमारी एनर्जी जो होती है बाहर निकलती है, तो आइज बंद रहेंगी। फिर धीरे धीरे इन हाथों को उंगलियों का झरोके बनाते हुए धीरे धीरे हम अपनी आइज को खोल लेंगे। तो ये था हमारा प्रणव या मौन प्राणायाम। ये थे हमारे 8 प्राणायाम। अब हम टाइम हो गया है तो अब हम कराएंगे शांति पाठ। ओम धयो शांति, अंतरिक्षयं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवाय शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम
शांति। ओम सभी को और सभी को, सब साधकों को, जो भी बहनें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं सभी को। जय माता दी। आज से हमारे नवरात्र भी प्रारंभ हो रहे हैं, हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है और ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी विजय है कि हम अपने नव वर्ष को उत्सव मनाते हैं उस शक्ति के साथ जो इस संसार को संचालित करती है। क्योंकि जब हम 1 जनवरी को मनाते हैं तो उस समय तो हमारा कोई भी त्योहार नहीं होता और कोई फसल भी नहीं आती। इस समय हमारी सारी फसलें आती हैं, पूरी प्रकृति अपना उत्सव मना रही होती है, उसके सब पतझड़ हो चुका होता है, नए वृक्ष आते हैं, नए पत्ते आते हैं, सब कुछ नूतन होता है, तो इसीलिए इसे नूतन वर्ष कहा जाता है। और मैं ये सोच रही हूँ कि 14 तारीख तक हम इस शिविर को अपने पूरा रखेंगे। जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करे, नहीं क्योंकि उसके बाद हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि मैं तो 20 तारीख के बाद नहीं समय दे पाऊंगी। तो 14 तारीख तक आज मैं अपने ग्रुप पे अभी लिख कर डाल दूंगी। हम इस सत्र को जारी रखेंगे और एग्जाम जब बड़ी दीदी आ जाएंगी उसके बाद हरिद्वार से, तब हम इस एग्जाम को 20-22 में करा देंगे। तो जितने साधक जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े, जिन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति लगाव है, क्योंकि सुबह का 1-2 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर भोजन ना भी करेंगे तो क्या है, सुबह पूजा करके घंटी बजा के सबको चाय पीने की आदत होती है कि जल्दी से हम चाय पिए घंटी बजा के, तो कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारी बहन को जिन्होंने इतना सुंदर सत्र कराया। सर्वाइकल के सारी चीजें शायद कोई नहीं था जो उन्होंने नहीं बताई, कैसे आपको दुपट्टा बांध के अपने कंधों को खींचना है, कैसे मालिश करनी है और किस तरीके से प्राणायाम करना है। जी बताइए, आप बताइए पहले। मैं बोली जो जैसे मैं अनुलोम विलोम करती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। मैं नोटिस करती हूँ, बहुत दिनों से मैं करती हूँ, नोटिस करती हूँ मैं इस चीज को। आपको आराम आने लगता है? नींद आने करते ही जाती है, मॉर्निंग में भी नींद आ जाती है, सुबह को भी नींद आ जाती है। पता नहीं, जब कभी भी करने बैठती हूँ अनुलोम विलोम तो पता नहीं क्यों। सांसों को गहरी भरिए, गहरी छोड़िए। धीरे धीरे जब आप अपना ध्यान अपनी सांस पे लगाएंगे भरने पे, तो आप इस चीज से थोड़ा सा हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात है, आपको नींद आती है, आप रिलैक्स महसूस करते हैं इससे। भाई आपको रिलैक्स लगता है ना कि हमारी सांसें गहरी जा रही हैं, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह अच्छा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप दोपहर में भी कर रही है तो आप सो जाए। रात को करके नींद आए तो अच्छी बात है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में तो नींद नहीं आनी चाहिए। इस समय तो हम जगे होते हैं। तो प्रयास करिए अपनी सांसों को धीरे से। देखिए, अनुलोम विलोम का एक ही तरीका, हमेशा लेफ्ट से हम सांस को लेते हैं और जब चक्र पूरा करते हैं तो लेफ्ट से ही छोड़ते हैं। एक इसे आवृत्ति कहते हैं। जैसे हमने लेफ्ट से भरा और राइट से छोड़ा, ये एक आवृत्ति कहलाती है। और हम हमेशा अपनी 2 उंगलियों का करते हैं, जो हमारी ये आकाश मुद्रा का और जो पृथ्वी का, जो कल आपको बताया था, ये आकाश और ये पृथ्वी, तो 2 ही उंगलियों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आकाश ब्रह्मांड पूरा, पृथ्वी पूरी धरती, इतना ही हमारा शरीर है। जैसा जो कुछ इस ब्रह्मांड में है उसी अनुपात में हमारे पिंड में भी उतना ही ऑक्सीजन का लेवल, उतना ही हमारा पानी का अनुपात जो इस ब्रह्मांड में, वैसे ही हमारे पिंड में भी है, इस शरीर में भी है। इसलिए हम इन मुद्राओं के माध्यम से उसको उतना जागृत रखते हैं। कल आपको मुद्राओं के बारे में बताया गया था ना, इसीलिए तो हम जब अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, गहरी सांस भरेंगे, फिर बिना रुके भरते हैं। ऐसा नहीं है इसमें हम गैप लें कि हमने एक तरफ से सांस भर ली, फिर हमने राइट से छोड़ दी, फिर हम आराम से दूसरी बाद में भरेंगे। नहीं, लगातार निरंतर भरते हैं। ये इसको छोड़ते नहीं है। इस तरह सीधी भरी, छोड़ी, फिर भरी, फिर छोड़ी, तो ये एक आवृत्ति कहलाती है। इस तरीके से हम 5-10 मिनट करेंगे तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल अच्छे से हो जाएगा और कहीं भी कोई जॉइंट दर्द नहीं होगा अपने शरीर में। बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? शुरू में हाँ, शुरू में आपने जो 5 मंत्र बताए थे जी, तो मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं जुड़ नहीं पाई थी, थोड़ा लेट हो गई थी, तो मेरे रह गए थे। हाँ, तो हमने ग्रुप पर डाल रखे थे, पहले दिन डाल दिए थे 5 मंत्र। अच्छा, वो ही है जी।
5 मंत्र पहले ही दिन डाल दिए थे ताकि आप याद कर सकें। ठीक ठीक। जी चलिए, अब सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं। सभी का समय बहुत ज्यादा हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी आपको। और कल मैं अभी आपको बता दूंगी, कल से लिंक डाल दीजिए सुबह शाम की, क्योंकि 14 तारीख का जिन बहनों को हमने समय दे रखा है उनसे मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिन्होंने हमें अपना समय दे रखा है इस सत्र को 14 तक पूर्ण करेंगे, उसके बाद एग्जाम बाद में करा देंगे। ओम सभी को। दीदी शाम का भी सत्र चलेगा क्या? जी 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 बिल्कुल। अच्छा। जी थोड़ा नवरात्र की वजह से हाँ कोई बात नहीं, नवरात्र में कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं मॉर्निंग में तो ठीक है, शाम को थोड़ा सा 5 बजे क्या